गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे और हष्ट खुश होंगे। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है उससे हम एक्स का वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते थे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अलजेब्रा अलजेब्रा का डिवाइड यानी कि बीजगणित का भाग, तो वो कैसे बनाते हैं। क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं डिजिटल डिवाइस, उससे अलजेब्रा का डिवाइड जो होता है थोड़ा सा टफ होता है। उसको समझ जाइएगा तो टफ ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका क्या मेथड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद पॉलिनोमियल्स पी एक्स को बहुपद जी एक्स से विभाजित कीजिए। मतलब जो पी एक्स है आपका डिवाइजर है, और जी एक्स जो है जी ऑफ एक्स इसको पढ़ते हैं, वो जो है आपका आपका जो है यह है भाज्य, जिसको क्वाइसेंट बोलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इससे भाग लेंगे और भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस तरह से भी हम लोग इसे डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि इसका परिणाम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि डिवाइड का कुछ रूल होते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक संख्या है 4 और यहाँ पे मेरे पास 8 है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं और 2 जा 8 हुआ। अब ई कट गया यानी कि यहाँ पे शून्य आया मेरा आंसर, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं भाजक, यानी कि भाग लगाने वाला। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाइसेंट, इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, जिसमें भागा लगाया जाता है। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसे बोलते हैं हम लोग भागफल, इसे बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जीरो, रिमाइंडर। और इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में शेषफल। तो देखिए, हम लोग डिवाइजर से क्वोशिएंट्स भाज्य में भाग लगाते हैं तो हमें भागफल मिलता है, यानी कि डिविडेंड मिलता है। और जो मेरा लास्ट परिणाम आता है रिजल्ट, वो रिमाइंडर है, यानी जिसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो इसका रूल याद होना चाहिए सबको। और अगर हम बात करते हैं तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, डिवाइजर क्वोशिएंट्स इनटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह से हम लोग जो डिवाइड लगाते हैं उससे हम जांच भी कर सकते हैं कि मेरा जो सॉल्यूशन आया, जो मेरा आंसर आया, वो सही है या गलत। तो चलिए अब हम इस मेथड में आते हैं कि अलजेब्रा का भाग को किस तरह से हम लोग लगाते हैं और उसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, बारी बारी से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं प्रारंभ का क्वेश्चन, यानी कि इसे हम लोग लिख लेते हैं x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड का साइन x² माइनस 2। अब इसमें ध्यान रखना है कि हमें जब भी हम अलजेब्रा से भाग लगाते हैं तो हमें यह टारगेट होना चाहिए कि हमें जो प्रारंभ का जो जो अलजेब्रिक फॉर्म है उसे हम लोग हटा देना है, यानी कि उसे हमें हटा देना है। कि यह कैसे हटेगा, मतलब कितना का पहाड़ा रिकॉल करेंगे, यह यहाँ पे x³ आ जाएगा। तो जब यहाँ पे x² है, तो जब x के पावर 2 है तो यहाँ हम x का पावर 1 यानी कि 1 ले सकते हैं। यहाँ पे नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो जब x² यानी x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है, जब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा, x का पावर 3। तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x² में एक x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x³। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं यहाँ तक मल्टीप्लाई करके, नहीं, इससे दोनों में करना है बारी बारी से। जब हम इसमें किए तो इसमें भी करना है हमें। तो x² में x से गुना किए तो x³ आया। अब x में 2 से गुना कर दे तो माइनस 2x आएगा। तो अब x की जाति किधर है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम बताएंगे यहाँ पे क्या है,
कि ये साइन जो है, साइन यहाँ पे देखना है, मेन साइन परिवर्तन देखना है, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो एक चीज याद रखना है कि अगर हम लोग नीचे क्या करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक चीज मैं बता दूं कि अगर नीचे प्लस होगा तो वह माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात याद रखना है। अगर नीचे माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, यानी कि इस गोल घेर करने का मतलब है कि अब ये जो है इसका वैल्यू कम हो गया और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अब हम इसका प्लस के बारे में सोचेंगे, और ये क्या हो गया, प्लस था तो माइनस, तो प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा तो शून्य हो जाएगा इसका वैल्यू। अब यहाँ पे देखते थे, यहाँ तो कुछ नहीं है, अब यहाँ पे देख रहे हैं तो प्लस 5x और माइनस क्या हो गया प्लस। ये अलजेब्रा का जो भाग होता है यहीं पर लोग यहीं पर गड़बड़ाते हैं, कहाँ पे कि माइनस को प्लस में बदलना है, प्लस को माइनस। तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग का कभी गड़बड़ नहीं होगा, बस आप लोग याद रखना है कि अगर प्लस होगा तो नीचे माइनस हो जाएगा और माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा। तो प्लस 5x और प्लस 2x अभी खत्म हो गया, अब यहाँ पे हम लोग इरेज कर दिए, अभी माइनस था तो क्या हो गया प्लस, तो 5 और 2 7x, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 और 2 7x माइनस 3। अब ये आ गया। अब हमें जो है अब इस पे काम करना है कि इसमें कितना से पढ़ेंगे कि मेरा माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लगाना है, आपको 3 है तो 3 ही लगाना है। अब एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हम 3 से ही गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 2 जा 6, यानी कि 3 2 6, यहाँ पे प्लस 6 लिखेंगे क्योंकि एक्स वाला बिना एक्स वाला जाती इधर ही है। अब हमने क्या बताया कि जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस। अभी तुरंत ही बताया, इस साइन को याद रखिएगा तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब एक माइनस एक प्लस कट गया, अब ये 7 का 7x हुआ। अब देखते हैं ये -3 और -6 तो क्या हो जाएगा 6 और 3 -9, क्योंकि जब दो माइनस होते हैं तो उसे जोड़ देते हैं, लेकिन उसका जो है निक नेम लगा हुआ रहता है, यानी कि माइनस का माइनस ही रहेगा, लेकिन हम उसका जो है जो संख्या है रूल के अनुसार उसे जोड़ देंगे। तो देखिए 7x - 9। अब इसमें देखते हैं कि भाग लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x ही सिर्फ बचा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि किससे हम लोग अलजेब्रा का भागा लगाए और किस प्रकार से हमें ये सॉल्यूशन मिला। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। जब भी अलजेब्रा का आपको भाग करने के लिए मिला क्वेश्चन मिले तो आप क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि हमें एक चीज लाना है। जब आपको पॉलिनोमियल्स का ज्ञान नहीं होगा कि x में x से कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका उसका बहुपद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आप नहीं बना पाओगे, आप नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए कि x में x स्क्वायर से गुना किए तो x क्यू आया, मेरा टारगेट था कि x क्यू लाना है। फिर इसमें गुना किए -2x तो -2x किए, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। हमने क्या बताया कि जब प्लस रहेगा तो माइनस कर देना, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना, बस इस चीज को याद रखिए, क्योंकि सभी लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं और मैं बता रहा हूँ कि इस तरीका से वो सब भी तरीका ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका है। अगर आप ऐसा करते हैं, घेरा कर देते हैं, अब आपके दिमाग में बैठ जाता है कि अब हमको ये साइन को नहीं देखना है, अब इसको देखना है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बस यही, नीचे प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने भाग लगाकर डिवाइड करके और इसका रिमाइंडर और डिविडेंड को प्राप्त किया। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास में आप लोग अच्छे से इसे समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।